पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बॉर्डर लाइन अटैक, सरहदी लाइन को अटैक हुआ और एक बार फिर से बाज़ार गिरा। आज यकसर मुख्तलिफ रहा बाज़ार का बिहेवियर, उस पर बात करेंगे। टोटल 622 पॉइंट्स की रेंज में मूव किया। आखिरी एक घंटे में ज़बरदस्त वॉल्यूम लगा, सबसे बड़ा वॉल्यूम आज के पूरे सेशन का। जबकि जहां पर बाज़ार आज आलमोस्ट रिकवर कर गया था, अपने आखिरी 1 से 1.5 घंटा का जो आज का इख्तितामी खेल है, बाजी पलटी है। 447 पॉइंट्स की कमी और इस आज की फ्रेश इस 447 पॉइंट्स की गिरावट के बाद बाज़ार मजमूई तौर पर 1659 पॉइंट्स की गिरावट कर चुका है। इन पिछले 3 दिनों में 2 दिन अभी बाकी हैं और बहुत अहम ये हफ़्ता है। रिकवरी की जो चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, चूँकि अब जो सेंटर स्टेज है वो सज चुकी है, इन्फ्लेशन घट चुका है और तवक्कुआत इंटरेस्ट रेट्स के गिरने की हैं, वो भी बड़े एक मार्जिन के साथ। लेकिन इस तमाम डेवलपमेंट के दरमियान में बाज़ार में बहुत ज़्यादा पैनिक है। आज वो बॉर्डर लाइन अटैक हुई और एक्चुअली ब्रीच कर गया, डाउन साइड ब्रीच हुआ 447 पॉइंट्स की। आखिरी फैसला कौन जो लड़ाई लड़ी गई बुल्स वर्सेस बियर्स के दरमियान, इस 447 पॉइंट्स की कमी के बाद बाज़ार आज बंद हुआ 74,219 पॉइंट्स की सतह पर। बजट रिलेटेड अनसर्टेनिटी, डेफिनेटली अनसर्टेनिटी क्या है, बेसिकली बजट रिलेटेड एक्चुअली है क्या, उस पर हम थोड़ा सा आज एक किस्म की ब्रीफ बात करेंगे। और नंबर 2, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो सेंटर स्टेज है। बाज़ार आगे देख रहा है इन फ्यूचर के फ्यूचर महीना, 2 महीना, 3 महीने या 4 महीने के बाद हालात क्या हैं, उसको अपने अंदर समो रहा है, जज़ब कर रहा है। ये वो बुनियादी वजह है जिसके बायस हम 3 दिनों में मंदी देख रहे हैं। और फैसला कौन ये हफ़्ता है, पिछला हफ़्ता जो कि एक सुपर ओवर हफ़्ता था, जिसमें कि फ़ैसला हो गया बाज़ार का करेक्शन का, उस पर हम बात कर चुके। डाउन साइड कहाँ तक बाज़ार रुकेगा, सपोर्ट क्या होगी, और डेली हर घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट जैसे जैसे मार्केट इंट्राडे मूव करती है, बहुत सारे दोस्त इस रिलेटेड उस मूवमेंट से इंस्पायर्ड होकर फोरकास्ट कर रहे होते हैं कि अब गया बाज़ार यहाँ से उठ गया, इतने पॉइंट रिकवर हो गया, ले लो माल। लेकिन एक्चुअली हम बिगर पिक्चर पर बात करेंगे। डाउन साइड 100x का जो रुझान है, आज जो उसका बॉर्डर लाइन अटैक हुआ और सपोर्ट टूटा 74,300, 250 या 350 पॉइंट्स की रेंज में, वॉल्यूम्स का आखिरी घंटे में तेज़ हो जाना इंडिकेट करा कि पैनिक है बाज़ार में, पैनिक सेलिंग है। स्टिल जो 2 से 3 प्लेयर्स हैं वो कल भी बहुत एक्टिव रहे, माल लिया उन्होंने और बहुत सारे दोस्तों ने उसको शेयर किया, हमें भी शेयर किया कि ये देखें माल उठाया गया है। 909 पॉइंट्स की मंदी थी लेकिन माल उठाया उन्हीं ने, FIPI, इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ म्यूचुअल फंड्स ने। लेकिन जो मेजॉरिटी प्लेयर्स हैं स्टिल अभी वो किनारे पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कब उनको नीचे उतरना है, अंदर घुसना है, टाइम कब आएगा, उसका फ़ैसला उनकी जो मैनेजमेंट टीम है, पोर्टफोलियो रिसर्च टीम, वो तय करेगी। डाउन साइड अगर हम बात करें, उससे पहले आज एक बार फिर से बैंक्स ने बड़ा झटका दिया बाज़ार को, 180 पॉइंट्स का उड़ा दिया। तमाम इंडेक्स हैवीवेट्स बैंक्स ने मनफी बंद हुए, स्वाय फैसल बैंक के। ENP सेक्टर 98 पॉइंट्स की गिरावट, सीमेंट 39, इसके बावजूद कि सीमेंट सेक्टर के आज जो सेल्स के फिगर हैं वो रिलीज़ किए गए। एक्सपोर्ट्स में ज़बरदस्त इजाफा, लेकिन जो लोकल सेल्स हैं मई का, उसमें कमी रही। लेकिन जो 3% का इजाफा है नेट, जुलाई टू मई 11 महीनों का, और उसमें मोस्ट जो गेन है वो एक्सपोर्ट साइड का था। स्वाय लकी के तमाम
स्टॉक्स में मनफी हुई। स्टील सेक्टर में गिरावट देखी गई, पावर सेक्टर में गिरावट देखी गई, आईटी सेक्टर में गिरावट देखी गई सिवाय टीआरजी के, और नेटसोल भी आज उल्टा किया, डाउन साइड मूव किया। 100x इंट्राडे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जो क्लोजिंग है रिएक्टिव है, डाउन साइड मूव करेगा कल के दिन के लिए। कौन अब नए जो स्टॉक्स हैं, ज़रूरत यहाँ पर हमें इस अमर की है कि 100x का एक प्रिसाइज डाउन साइड जो उसका बिहेवियर है कहाँ पर रुकेगा, वो बॉटम लाइन है, पिन पॉइंट करना उसको। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो हमें एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना एक किस्म का स्पेकुलेटिव किस्म का काम है, अब हो नहीं सकता। डिपेंड करेगा कि ये मोमेंटम जो शुरू हुआ डाउन साइड का, 2 दिन अभी वर्किंग डेज बाकी हैं, अगर तो तेज़ी है जो कि बहुत सारे लोग उसको अभी स्टिल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उनके प्रोजेक्शंस इंटरेस्ट रेट कट और उसके नतीजे में जो प्रॉस्पेरिटी होगी उससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें मार्केट डिस्काउंट किए हुए ऑलरेडी, अगर डिस्काउंट ना किए होता तो डेफिनेटली जहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.8% था, बाज़ार में बहुत तेज़ी से इजाफा होना चाहिए था, नहीं हुआ। बजट रिलेटेड जो अनसर्टनिटी है दोस्तों, उसमें अगर हम देखें तो बजट का टोटल आउटले तकरीबन 18 ट्रिलियन रुपए होगा। रेवेन्यू कलेक्शन अक्रॉस द बोर्ड होगी, इजाफा होगा। जनरल सेल्स टैक्स में इजाफे की जो प्रपोजल्स हैं वो हैं, उसके नतीजे में डेफिनेटली इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इसी इन्फ्लेशन के बढ़ने को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देख रहा है, जो इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं कर रहा, कि कितना इम्पैक्ट होगा। बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको उस मोमेंटम को गेज कर रहा है कि कितना इफ़ेक्ट होगा इन्फ्लेशन पर। उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा कि उसे कब ये फ़ैसला लेना है मौजूदा जो शरह है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिडक्शन की इंटरेस्ट रेट्स को। तो ये बेसिक उसके लिए अभी चूँकि टाइम है, बजट प्रेजेंट होना है 10 जून को, जो कि बजट से पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू कमेटी की मीटिंग है। तो देखते हैं क्या फ़ैसला वहाँ पे लिया जाता है, होल्ड करता है या कट करता है, एक छोटा कट करता है, थोड़ा आसरा देता है बाज़ार को, देखना ये पड़ेगा। इसके साथ साथ जो पावर टैरिफ है वो बढ़ा है जून के लिए 8 रुपये पर यूनिट। तो ये तमाम चीज़ें एक किस्म की पेश खैमा है इन्फ्लेशन को बढ़ाने का। कंज्यूमर प्राइस जो कि घट चुका पिछले महीने में, आने वाला जुलाई जहां पर बजट का एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोबारा से, उसमें अपसाइड मोमेंटम पिकअप होगा। इस बात को बाज़ार अपने अंदर जज़ब कर रहा है, चूँकि बाज़ार हमेशा फ्यूचर को देखता है, करंट क्या हो रहा है, मौजूदा हालात जो हैं, यानी कि प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके बारे में उसका कोई कंसर्न नहीं है। यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन बाज़ार के लिए बिल्कुल इर्रेलेवेंट है, सिर्फ फ्यूचर के पर नज़र रखता है। दूसरी साइड हम देखें तो पॉलिटिकल साइड, वहाँ पर काफ़ी इंस्टेबिलिटी बढ़ी है, जिस पर हम कल भी बात कर चुके। तो हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दोस्तों, डाउन साइड बाज़ार पर फोकस हम करेंगे कि कहाँ पर रुकेगा और नंबर 1 जो शेयर्स हैं, कौन से शेयर्स इस वक्त किस पोजीशन में रहेंगे। जैसे कि आज फैसल बैंक, एंग्रो फर्टिलाइज़र, एफएफसी, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, जावदान कॉरपोरेशन, दाऊद हरकुलिस, सर्विस इंडस्ट्रीज़, पाकजन पावर, एबट लैबोरेटरीज, मिल्लत, टीआरजी, शेल, लकी, इन्होंने मुस्बत रुझान अपनाया। लेकिन इनकी जो पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिविटी का जो मोमेंटम था, जो रेशो थी, बहुत छोटी थी, लिमिटेड थी, बहुत बड़ी मदद नहीं कर पाई। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर बैंक्स जिस तरह एचबीएल
बैंकल हबीब, बैंकल फला, यूबीएल, एमसीबी, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड लेवल पर है, उनमें करेक्शन देखी गई, सेलिंग देखी गई अक्रॉस द बोर्ड, वो बाजी ले गए। और ख़बरों के अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स की जो टोटल बारविंग है, लेंडिंग है सॉरी, टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, वो उसमें इजाफा ज़रूर देखा गया। जुलाई टू मार्च 11 माह का फिगर तकरीबन 47.3% का इजाफा है, लेकिन जो फिगर है वो बहुत मामूली सी है। 106 अरब रुपया उन्होंने प्राइवेट सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड तमाम इंडस्ट्री, तमाम बिजनेस जिसमें शामिल हैं, उनको लेंड किया है, कर्ज़ दिया है। बहुत मामूली फिगर है, इतनी बड़ी जहाँ पर हम बात करें 250 मिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है, इतने बड़ी मुल्क की इंडस्ट्री के लिए बहुत ही कम है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका आजकल हम देख रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब चूँकि हमारे चाइना हैं, उसके हवाले से हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि जो 2015 ऑलमोस्ट शुरू हुआ सी पैक और अब तक तकरीबन 9 साल मुकम्मल हो गए हैं। कुल 95 प्रोजेक्ट थे जिनमें शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिन पर काम होना था। टोटल जो मालियत थी सी पैक की उस वक़्त वो 62 अरब डॉलर्स की थी। आलमोस्ट 100 दुनिया के मालिक में चाइना का जो ये इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड का, वो उस पर काम कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान सबसे पहले था। इसके हवाले से जहाँ पर 62 अरब डॉलर्स की टोटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की गई थी और एनर्जी सेक्टर सबसे टॉप उसमें कंट्रीब्यूशन था। उसमें जो एलोकेशन थी तकरीबन इन 62% की 62 अरब डॉलर्स की, वो 38 अरब डॉलर्स की थी। कुल 21 एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे, जिनमें के 14 कंप्लीट हो चुके, जिनकी कुल कमुलेटिव जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 8500 मेगावाट की है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सी पोर्ट, पावर प्लांट और रोड नेटवर्क का जो 3 किस्म के हेड थे, वो उन पर काम होना था। पाकिस्तान का डेट जो कि 2015 में एक्सटर्नल डेट यानी कि बैरूनी हमारा जो कर्ज़ा था, वो 2015 में 59 बिलियन यूएस डॉलर था, जो कि आज 2024 में जहाँ पर हम मौजूद हैं, वो वहाँ से बढ़कर 124 अरब डॉलर्स की सतह को पहुँच चुका है। जबकि इस 124 अरब डॉलर्स की टोटल पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट और उसमें जो शेयर चाइना का है वो 30 अरब डॉलर्स का है। बैक टू 100x, आज वॉल्यूम्स में ओवरऑल हमने कमी देखी। 42 करोड़ शेयर्स का टोटल काम हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 21.5 अरब रुपए की थी। कल 50 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था। टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स आज कम हुए, 441 शेयर्स में काम हुआ। जो ताकत का तवाज़ुन है वो बीएस की जानब रहा। 255 शेयर्स की कीमतें गिरी हैं। 165 स्टॉक्स में आज इजाफा रहा और 21 स्टॉक्स आज मुस्तहकम भी पाए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं उसमें भी गिरावट देखी गई। 2,38,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। कल के 2,70,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक ने आज लीड किया बाज़ार को। 2,52,00,000 शेयर्स का वॉल्यूम रहा। एम टेक्स जो कि अभी अभी दोबारा से रिस्टोर हुआ है, मंडे को ही कैप पर कैप लगा रहा है। 2,35,00,000 शेयर्स का काम उसमें देखा गया। वर्ल्ड कॉल, नेशनल बैंक और एयरलिंक में आज 1,41,00,000 शेयर्स का काम देखा गया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए तज़िये, नए ख़बरों और नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।